डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह माली के द्वारा पौधे की जड़ को सींचने से पूरे पेड़ की सिंचाई हो जाती है और समूचा पेड़ हरा भरा होकर खूब फलता फूलता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति यदि अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दें तो मूल लक्ष्य की प्राप्ति होते ही उसे अन्य सभी अनुषंगी लक्ष्य स्वयं ही हासिल हो जाते हैं। उपरोक्त बात से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के मूल लक्ष्य की पहचान करके उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए, क्योंकि मूल लक्ष्य प्राप्त होने पर अन्य सहायक लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कई लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करता है वह अपने प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाता है। एक से अधिक लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने की कोशिश का अर्थ है अपनी ऊर्जा, अपनी निष्ठा एवं एकाग्रता तथा अपने समय को कई भागों में विभाजित करना। इनके विभाजन का अर्थ है लक्ष्य पाने की दृढ़ता में कमी, दृढ़ संकल्प में कमी, समर्पण भाव में कमी और इन कमियों के साथ सफलता प्राप्त करना हमेशा संदिग्ध होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने तन मन एवं धन को किसी बिंदु विशेष यानी लक्ष्य विशेष के लिए पूरी तरह समर्पित कर दे। वह अपनी समूची एकाग्रता एवं निष्ठा को उस लक्ष्य की प्राप्ति से जोड़ दे। लेकिन यदि लक्ष्य ही अनेक होंगे तो निश्चित रूप से एकाग्रता एवं निष्ठा भी विभाजित होगी और यह लक्ष्य प्राप्ति को संदेहास्पद बना देगी। एक ही समय में अनेक कार्यों को प्रारंभ करने से कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। परिणाम स्वरूप हमारे सभी कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमें अतिशय व्यग्रता न दिखाते हुए एक समय में कोई एक काम ही पूरी तल्लीनता एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए ताकि हम एकाग्रचित होकर उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। कहा भी गया है कि एक साथ दो नावों पर पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच सकता है, उसका बीच रास्ते में ही नदी में गिरना अवसंभावी है। दूसरी ओर एक ही नाव में सवार होकर सफ़र करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नदी को पार कर लेता है। जिस तरह बिना विचार किए किसी कार्य को करना विपत्तियों को आमंत्रण देना है, ठीक उसी तरह एक साथ कई कार्यों को प्रारंभ करना किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के अभाव को दर्शाता है तथा ऐसा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य की पहचान न कर पाने की अयोग्यता को भी उजागर करता है। फाई पैराचेंज। एक ही कार्य या लक्ष्य को साधने से यह तात्पर्य भी नहीं है कि किसी भी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, बल्कि मूल कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी वह प्रयास सार्थक होगा। जिस तरह पौधे की जड़ में पानी देने से वह खूब फलता फूलता है, लेकिन यदि पौधे की जड़ों को न सींचकर सिर्फ उसके पत्तों की सिंचाई की जाए तो वह पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। उसी तरह यदि जीवन के मूल लक्ष्य की पहचान न करके अन्य लक्ष्यों को
प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी तो उससे अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी और जीवन में सफलता पाना संदिग्ध हो जाएगा। इसलिए एक ही कार्य को करना, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह एकाग्रचित हो जाना एवं संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से उसे प्राप्त करने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। लेकिन वह कार्य या लक्ष्य मूल होना चाहिए, सर्वाधिक प्रमुख होना चाहिए और इसकी पहचान करने की व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। मूल या सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य या कार्य को निष्ठापूर्वक प्राप्त करने या संपादित करने से ही अन्य अनुषंगी लक्ष्य या कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। पाई पैराचेंज। अर्थात वन के जीवों द्वारा सिंह का न तो अभिषेक किया जाता है और न ही सिंह का कोई संस्कार संपन्न होता है, बल्कि वह अपने पराक्रम से अर्जित राज्य का स्वयं राजा बनता है। यह सच है कि स्वाधीनता की भावना, स्वावलंबन का गुण मनुष्य की मनुष्यता का ही एक अंग है। इसके अभाव में व्यक्ति को न केवल समाज हे दृष्टि से देखता है, बल्कि व्यक्ति भी स्वयं को अत्यंत गिरा हुआ महसूस करता है। परावलंबी के अंदर हमेशा एक आत्मग्लानि की भावना मौजूद रहती है, जिससे उसका समग्र व्यक्तित्व निरंतर क्षीण होता जाता है। स्वावलंबन से मनुष्य की उन्नति होती है और वह निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वयं अर्जित किए गए धन का उपभोग करने में एक अकथनीय सुख की प्राप्ति होती है। स्वावलंबन से मनुष्य को उज्जवल यश मिलता है। जिस व्यक्ति ने जीवन के कांटों को न गिनते हुए अपने कठोर परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, उस व्यक्ति की समाज हमेशा प्रशंसा करता है, उसे सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। स्वावलंबी मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने यश रूपी शरीर से अपने परिवार एवं समाज के लिए जीवित रहकर भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है। स्वावलंबन का गुण व्यक्ति को कर्मवीर बनाता है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति में अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न करती है तथा आत्मविश्वासी एवं कर्मठ व्यक्ति दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि पराधीन होकर स्वर्ग में सुख भोगने से अच्छा है स्वाधीन होकर नरक में कष्ट सहना, क्योंकि स्वाधीनता का जो सुख है वह सबसे विशिष्ट एवं अतुलनीय है। यह स्वाधीनता वस्तुतः स्वावलंबन से ही उत्पन्न होती है। स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वाधीन जीवन के आनंद का उपभोग कर सकता है। स्वावलंबन ही जीवन है। पाई पैराचेंज। यह अमृत का अक्षय स्रोत है। परावलंबी व्यक्ति को ईश्वर सब कुछ प्रदान करता है, इसके बावजूद वह अपाहिज एवं नीच मानसिकता वाले व्यक्ति से भी पतित होता है, क्योंकि वह पशु सदृश है। पशु ही नहीं बल्कि वह मृत पशु है। जिस समाज एवं देश में ऐसे मृतक समाज मनुष्य रहते हैं, उस देश एवं समाज की संभावित क्षमता क्या होगी। ऐसा समाज तो उस कब्रिस्तान के समान है जहां मृत व्यक्ति कब्रों में दफनाए नहीं गए हैं, बल्कि चलते फिरते नजर आते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने उचित ही लिखा है कि यह
पाप पूर्ण परावलंबन चूर्ण होकर दूर हो। फिर स्वावलंबन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए। स्टॉप।